बुद्धवाणी धम्मपद। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बुद्धवाणी धम्मपद के महत्व। ये धम्मपद ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है? ये धम्मपद बुद्धवाणी क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में लिया जाता है? क्या है इसका महत्व? आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। बुद्धवाणी धम्मपद के महत्व क्या है? धम्मपद बुद्धवाणी, इसका महत्व हर कोई भिक्षु हर कोई भिक्षुनी बता सकता है। भिक्षु भिक्षुनी तो जाने ही, तो हर कोई बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाला हर उपासक हर उपासिकाएं बता सकता है। बौद्ध जगत में धम्मपद का महत्व खूब ज्यादा है। ये धम्मपद केवल बौद्ध जगत में ही नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही लाभदायी सिद्ध हुआ है। हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है ये बुद्धवाणी धम्मपद ग्रंथ। तो यही बुद्धवाणी धम्मपद के महत्व को हम आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध वचन त्रिपिटक ग्रंथों में धम्मपद ग्रंथ का महत्व सर्वाधिक श्रेष्ठ और लोकप्रिय रहा है। बौद्ध लोकनीति तथा बौद्ध आदर्श के रूप में बुद्ध वचन गाथाओं का संग्रह धम्मपद ग्रंथ में हुआ है। धम्मपद ग्रंथ के महत्व इस तरह भी समझा जा सकता है कि बौद्ध देश श्रीलंका में प्रवचित बौद्ध सामनेरों को तब तक उपसंपदा दीक्षा देकर भिक्षु नहीं बना लेता जब तक उसे पूर्ण रूप से धम्मपद ग्रंथ का सभी गाथाएं कंठस्थ नहीं हो जाता। जब तक
एक सामनेर जो प्रवचित है, जब तक वो पूर्णतः धम्मपद ग्रंथ कंठस्थ नहीं कर लेता। जो 4 से 23 गाथाएं हैं, वो सारे गाथाएं जब तक कंठस्थ नहीं सुना सकता, तब तक उसे भिक्षु दीक्षा नहीं देते, भिक्षु नहीं बनाते। बौद्ध देश म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस आदि विविध देशों में प्राय सभी भिक्षुओं को धम्मपद के गाथाएं कंठस्थ होना अनिवार्य आवश्यकता के रूप में लिया जाता है। यह इसलिए भी है, कहीं भी कोई भी सभा समारोह में धम्म चर्चा करना हो या धम्म देशना देना हो, ये धम्मपद जो बुद्ध वाणी है, ये पाली गाथाएं बहुत ही काम में आता है। तथागत बुद्ध के समय में भी भिक्षुओं धम्मपद गाथाओं को कंठस्थ कर लेते थे और उपदेशों में भी प्रयोग करते थे, जिसका जिक्र बौद्ध ग्रंथों में पाया जाता है। त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत के एक ग्रंथ संयुक्त निकाय, इस संयुक्त निकाय ग्रंथ के प्रियंकर सूत्र में एक प्रसंग इस तरह भी आता है। एक समय आयुष्मान अनुरुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में साधना हेतु विराजमान थे। जेतवन विहार में रह रहा था। उस समय वो आयुष्मान अनुरुद्ध रात्रि के अंतिम प्रहर प्रत्युष समय निद्रा त्याग कर धम्मपदों का पाठ कर रहे थे। तब प्रियंकर माता स्त्री अपने पुत्र को यूं समझाकर चुप कराती है। मां साद्धं करी प्रियंकर भिक्खु धम्मपदानि भासति अपि च धम्मपदं विजानीय पतिपच्चे महिताय नोष्या। अर्थात पुत्र प्रियंकर चुप हो जाओ, कोलाहल न करो। ये भिक्षु धम्म पदों का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम भी इन धम्म पदों को जान ले तथा इन पर आचरण करें तो हमारा भी हित ही होगा। इन बातों से भी स्पष्ट होता है यथार्थ में धम्मपद गाथाओं के महत्व और प्रसिद्धता, इनका आवश्यकता और उपयोगिता। धम्मपद ग्रंथ के 13वां वग्ग लोक वग्ग के एक गाथा जो धम्मपद के 423 गाथाओं में 169 गाथा है, वो गाथा वो बुद्धवाणी इस तरह भी आया है। धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परामि च। अर्थात सुचरित धम्म का आचरण करे, दुराचरण से बचे। धम्मचारी इस लोक और परलोक
दोनों जगह सुखपूर्वक विहार करता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।